हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 25 जून से स्टार्ट होने वाला है, आप सबके साथ एग्जामिनेशन सेंटर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में डिस्कस करने वाली हूँ, जिनका आप लोगों को एग्जाम से पहले और एग्जामिनेशन वाले दिन खास ध्यान रखना है। आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि सेंटर में आपको क्या-क्या लेकर के जाना है। खास करके 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको ज़रूर लेकर जाने हैं, उसके बिना बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अब ये जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ, रूल्स बता रही हूँ, वो कोई मेरी तरफ से आए रूल्स नहीं है। एनटीए की तरफ से ही ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लेकर के जानी है, वो ले जाना है अपने जून 2025 एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। तो अभी जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी तक सिर्फ 25 और 26 जून को जिनका एग्ज़ाम है, उन्हीं के एडमिट कार्ड आए हैं। बाकी सबके लिए भी इंस्ट्रक्शंस सेम ही रहेंगी, ठीक है? आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और उसका जो फर्स्ट पेज है, वैसे तो देखो एडमिट कार्ड 3-4 पेजेस का है जिसमें ये सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी होंगी। आपको बाकी कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो हमारा फर्स्ट पेज है जिसमें कि आपका फ़ोटो, सेंटर का नाम ये सब कुछ लिखा होगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही पेज को प्रिंट करवाना है। आप लोग चाहो तो कलर्ड प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट भी करवा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रिंट आप करवाओ उसमें आपकी फ़ोटो, आपका नाम, रोल नंबर, हर चीज़ बहुत क्लियर दिखनी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आप लोगों को करवा कर जाना है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है पेपर में जाने से पहले वो ये है कि इस एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कोई भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो या कोई भी मिस्टेक है, तो उस चीज़ को आप अभी भी करेक्ट एनटीए से करवा सकते हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। एग्ज़ामिनेशन में एक तो आपको ये अपना एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज लेकर के जाना है। दूसरी चीज़ जो ले जानी है वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। कितनी फ़ोटोज़ लेकर जानी है? तो आपको 2 फ़ोटोज़ अपने साथ में रखनी है। अब फ़ोटो कौन-सी होनी चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, जो फ़ोटो आप लोगों की एडमिट कार्ड में यहाँ पर दिख रही है, एनटीए तो ये बोलता है कि सेम फ़ोटो अगर आपके पास होगी तो बेहतर रहेगा। तो अभी भी समय है, अगर आपके पास ये फ़ोटो आपके फ़ोन में भी पड़ी हुई है, फॉर्म भरते समय खींची होगी, फ़ोन में पड़ी होगी, तो कोशिश करो कि यही फ़ोटो को आप प्रिंट करवा कर के अपने साथ पेपर में ले जाओ। फिर भी बहुत परेशान मत होइएगा, अगर सेम फ़ोटो नहीं है, तो थोड़ी-सी अलग फ़ोटो भी चलेगी, बस वो लेटेस्ट होनी चाहिए जिसमें कि आप जैसे आजकल दिख रहे हो, जैसे इस वाले एडमिट कार्ड की फ़ोटो में दिख रहे हो, इसी समय की फ़ोटो होनी चाहिए, बहुत पुरानी मत लेकर के जाना। क्लियर? तो दूसरी चीज़ आपको ये बता दी। सिग्नेचर का एक बहुत बड़ा इश्यू स्टूडेंट्स कर देते हैं एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से उनका पेपर जो है रिज़ल्ट आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों ने कई बार क्या होता है ना, बच्चों के 2-3 अलग-अलग टाइप के सिग्नेचर करते हैं, बाद में भूल जाते हैं अपना क्या सिग्नेचर था पेपर में। तो जो सिग्नेचर यहाँ एडमिट कार्ड में आपने किए हैं, एज़ इट इज़ साइन आप लोगों को करने हैं जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाओगे। वहाँ पर 2 बार आप लोगों से साइन करवाएँगे, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी पेपर शुरू होते ही और पेपर खत्म होने से पहले। तो सेम सिग्नेचर आपको करने हैं, ठीक है? अगली बात, अगली लिस्ट भी आपको दूँगी। देखिए क्या होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम वैसे तो ऑनलाइन है, सबको पता ही होगा। लेकिन जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में डीआई है, मैथ्स है, बहुत सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी होती हैं। पेपर 2 में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पेन का यूज़ तो पड़ता ही है। तो आप लोगों को व्हाइट शीट्स, प्लेन व्हाइट शीट्स एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ही मिलती हैं, ठीक है? और पेन भी वैसे तो मिलते ही हैं, बट पेन का ये सजेशन रहेगा कि आप लोगों ने पेन लेकर के जाना है अपने साथ ही। इस तरीके का पेन मत ले जाइएगा जिसकी हार्ड स्टील वाली बॉडी होती है। आपको ये जो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले पेन होते हैं, ये अपने साथ लेकर के जाने हैं। ठीक है? अगर ये थोड़ा-सा होशियारी मारने के चक्कर में महँगा पेन लेकर के जाओगे ना स्टील बॉडी वाला, तो इसको बाहर ही फेंक देंगे, अंदर आने नहीं देंगे। तो कोशिश करिए कि ये वाला ₹5 वाला, ₹10 वाला जो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला पेन है, ये लेकर जाओ। गर्मी बहुत है, बार-बार सेंटर में पानी पीने उठोगे, समय बर्बाद होगा, तो अपने साथ वाटर बॉटल लेकर जाना, तो ऐसी कुछ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना, ऐसी कोई बॉटल मत लेकर के जाना। जो नॉर्मल बिसलरी वगैरह की पानी की बॉटल्स आती है ना, जिसमें पानी अंदर दिख रहा हो, वो वाली बॉटल आप जूस की, पानी की कोई भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है? अगली चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने टाइम का। ओके, टाइम के साथ भी पहले बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो एग्ज़ाम का टाइम 9 बजे से 12 बजे तक है। तो आपको
8:30 से पहले-पहले अपने सेंटर में पहुँचना है। 7 बजे सेंटर खुल जाएगा, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। 8:31 भी अगर हो गए होंगे ना, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, अपना समय ध्यान से समझ कर चलिए और बिल्कुल भी लेट मत होना। चाहे तो आधा घंटा पहले जाके सेंटर में बैठ जाओ। सिस्टम आपको अलॉट हो जाएँगे, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पे सामने चल रही होंगी, उनको पढ़ो, उनको समझो, आधा घंटा पहले बैठ जाओ, पर लेट मत होना। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया पेपर करने से पहले आप लोगों को प्लेन A4 शीट्स दी जाती हैं। उसमें आपको कॉर्नर पे वैसे तो इंस्ट्रक्शंस एग्ज़ाम में भी देंगे बट आपको कॉर्नर पे क्या करना है ऐसे एक बॉक्स बना देना है और वहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लेना है। अपना नाम लिख लेना है और आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें कि सिस्टम का नंबर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? तो जो भी आपके सिस्टम का नंबर होगा वो वहाँ पर लिख देना है। क्लियर? और उसके बाद फिर आपको जब पेपर आ जाएगा स्क्रीन पे तो वो सब चीज़ें फिर आपने शुरू कर देनी है। अच्छा मुझे कमेंट करके ये भी बताना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम आज तक नहीं दिया है। अगर आप भी उनमें से हैं और आपको नहीं पता कि ऑनलाइन पेपर कैसा होता है, तो बस आप मुझे कमेंट करके बता दो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लाइव बताऊँगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा दिखता है, स्क्रीन पे कैसे पेपर आता है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं और पूरा क्या प्रोसेस रहता है, शुरू से क्या प्रोसेस रहता है, वो सब आपको बताऊँगी। बस मुझे कमेंट करके बता दो, कोई भी अगर आपको डाउट है। आगे स्टूडेंट्स देखिए कम टाइम है, आई नो 1-2 दिन ही बचे हैं, फिर भी अगर पेपर 1 की कुछ यूनिट्स आपको लग रहा है कि मिस हो गई हैं, अब पढ़ना चाहते हैं लेकिन कैसे पढ़ें? तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए क्विक रिविजन सीरीज़ लेकर आई हूँ, जहाँ पर यूनिट वाइज़ एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ मिलेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में सवाल मिल रहे हैं, जैसे पेपर आता है। हर सवाल के साथ आपको ईज़ी एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपके कम टाइम में क्लियर हो जाएँ। शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, रिपीटेड पीवाईक्यूज़ मिल रहे हैं, जिसमें कि जनवरी 2025 तक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो ये नंबर्स दे रही हूँ, अंकिता मेरा नाम है, आप इन नंबर्स पर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? सो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, याद रखिएगा ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, एग्ज़ाम में आपको रोल नंबर भी अपना लिख कर आना है। ठीक है? जो शीट आपको मिलेगी। इसके अलावा और क्या लेकर के जाना है? वाटर बॉटल आपको मैंने बता दी। एडमिट कार्ड आपने लेकर के जाना है, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी चलेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेकर के जानी है। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी ये जो एडमिट कार्ड है, इसी में नीचे स्पेस बना हुआ है, वहाँ पर आपको पेस्ट करके जानी है और दूसरी फ़ोटो जो होगी, वो फ़ोटो आपकी जब उधर सेंटर में अटेंडेंस लगेगी, वहाँ पर पेस्ट करनी होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वैलिड आईडी प्रूफ, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अब वैलिड आईडी प्रूफ में आप लोग फ़ोटोकॉपी निकाल कर मत ले जाना अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की। फ़ोटोकॉपी नहीं लगती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको लेना है। ठीक है? वहाँ पे सबमिट कुछ नहीं करना होता, बस ओरिजिनल आईडी कार्ड गेट पे चेक किया जाएगा, जिससे आपका ये नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच करेंगे कि हाँ, सेम कैंडिडेट है या नहीं है। ठीक है? तो अपना आधार कार्ड वग़ैरह सब लेकर के जाना है, मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड में आप देखो क्या ले जा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ। जो भी आईडी ले जाओ उसमें आपकी एक तो फ़ोटो होनी चाहिए और दूसरी आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स के पुराने आधार कार्ड हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं होती थी, ठीक है? उसमें होता था जैसे मंथ आ जाता था और फिर ईयर आ जाता था, है ना? सॉरी डेट आ जाती थी और ईयर आ जाता था। आप लोगों का पूरा इस तरीके से होना चाहिए। पूरा इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। नाम में जैसे मेरा नाम अंकिता सूद है, ठीक है? अगर आप लोग फॉर्म में आपने पूरा नाम लिखा है, तो आधार कार्ड में भी पूरा नाम ही होना चाहिए। आधार कार्ड या जो भी क आईडी कार्ड लेकर के जा रहे हो, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो समराइज़ कर रही हूँ, क्या-क्या लेकर के जाना है, ठीक है? एक तो आप लोगों को अपने साथ पेन लेकर के जाना है, जो कि ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा और याद रखिएगा कि आपको बॉल पेन लेकर के जाना है, जेल पेन मत ले जाना, कभी पानी पड़ गया उस पे तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को क्या लेकर के जाना है, अपनी एक आईडी लेकर के जानी जिसमें फ़ोटो होनी चाहिए पूरे तरीके से। आपको अपना स्पेलिंग को छोड़ो, आधार कार्ड लेकर के जाना है जो कि ओरिजिनल लेकर के जाना है और चौथे नंबर पर आपको ले जाना है अपना एडमिट कार्ड,
ठीक है? सो एडमिट कार्ड की 1 कॉपी लेकर के जाइए और 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि 2 या 3 रख लो, चलो सेफ साइड, ठीक है? ये लेकर के जानी है। सिग्नेचर मैच कर लेना, ऐसे ना हो रियल में कुछ और सिग्नेचर है, अटेंडेंस शीट में कुछ और कराए, आपका पेपर वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं एनटीए के। जितना जल्दी हो सके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप लोगों को पहुँच जाना है। एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एनटीए ने लिखी है, शूज़ या फुटवियर जो भी आप पहनकर जा रहे हो, उसका बहुत मोटा शूज़ मत पहनकर जाना। वैसे ये सिर्फ़ रूल है, कई सेंटर वाले देखो इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं देखते। तो ध्यान रखिएगा, बहुत हाई हील वाला शूज़ या सैंडल्स लड़कियाँ ख़ास करके ना पहनकर जाएँ। एंड येस, गर्ल्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बताना चाहती थी, आप लोगों के लड़के-लड़कियाँ रिंग पहनी है हाथों में, ब्रेसलेट्स पहने हैं, इयररिंग्स पहने हैं लड़कियों ने, नोज़ पिन पहनी है, वो सब आपको घर पर छोड़ कर के जाना है। सेंटर में भी हटवाएँगे, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपके पास गोल्ड का कुछ इयररिंग है, गोल्ड की कुछ चेन है या कुछ भी है, आपको सब वहाँ पर हटा कर के जाना पड़ेगा। वरना वो क्या बोलेंगे, वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपको बोलेंगे, "इसको अपने बैग में रख कर चले जाओ", लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी नहीं होती अगर वो चोरी हो जाए। ठीक है? तो जो मैरिड वुमेन हैं, उनको ख़ास करके ये रहता है कि हम कैसे ये सब चीज़ें हटाएँ, तो वो आप लोग देख लीजिए, वैसे सेंटर में अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है? तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन एंड करते हैं और भी कुछ अगर डाउट रह गया है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।